नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबर मतलब की। क्या प्रियंका गांधी वाराणसी से नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती देंगी, चुनाव मैदान में उतरेंगी? यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है क्योंकि आज शाम जो खबर आई है उसके मुताबिक प्रियंका गांधी अब काशी में डेरा डालेंगी, काशीवास करेंगी और यहां पर सीधे टक्कर देने नरेंद्र मोदी को चुनाव मैदान में बतौर कांग्रेस उम्मीदवार उतर सकती हैं। ये जानकारी दी है कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने मीडिया को। अब ये समझिए कि दीपक सिंह कौन है। दीपक सिंह एमएलसी हैं, अमेठी के इलाके से आते हैं और काफी करीबी माने जाते हैं गांधी परिवार के, प्रियंका गांधी के। तो उनके हवाले से अगर यह खबर आई है और उन्होंने ताल ठोक कर यह कह दिया है, न्यूज 18 से कहा है सीधे सीधे कि जी हां, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और वाराणसी से ही लड़ेंगी, तो क्या इसका मतलब यह तय हो गया है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारने जा रही है और वो भी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को टक्कर देने? और अगर ऐसा होता है तो ये इस चुनाव की अब तक की सबसे बड़ी खबर होगी और इसका मतलब सीधे ये होता है कि आमने सामने की लड़ाई और देश की सबसे बड़ी जंग वाराणसी में लड़ी जाएगी। सुनिए दीपक सिंह ने क्या कहा। प्रियंका गांधी जी की पूरी तैयारी है, पूरा मन है, वो आयरन लेडी हैं, एक बहादुर महिला हैं, वो बनारस लड़ना चाहती हैं और अमेठी के लोग भी उनको चुनाव लड़ाने के लिए बनारस की तैयारी कर रहे हैं। अमेठी में चुनाव खत्म होते ही अमेठी के लोग बनारस पहुंचकर प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगे। यानी वो लड़ेंगे चुनाव? निश्चित रूप से प्रियंका जी का मन खुद बनारस चुनाव लड़ने का है और अमेठी के लोग भी चाहते हैं प्रियंका गांधी बनारस चुनाव लड़ेंगे। इंतजार कीजिए कि औपचारिक तौर पर इस बात का कब ऐलान होता है, लेकिन इस वक्त तो दावा कर दिया है कांग्रेस के एमएलसी और गांधी परिवार के करीबी ने कि प्रियंका चुनाव लड़ेंगी, वो भी वाराणसी से। मायने इसके समझिए। लेकिन आज तेवर दिखा प्रियंका गांधी का कानपुर की धरती पर, जब रोड शो करने वो उतरी और श्री प्रकाश जायसवाल पूर्व केंद्रीय मंत्री के पक्ष में रोड शो करने उतरी तो सीधे सीधे उन्होंने कहा कि जनता को धन्यवाद, जनता ही नेता बनाती है और आपने हमें नेता बनाया है, इसका आपको धन्यवाद। और जो लोग जनता की जुबान बंद करने की कोशिश करते हैं, विपक्ष की जुबान बंद करने की कोशिश करते हैं, उनको दे जनता जवाब। तो तेवर कुछ इस तरह का था, तस्वीरें कुछ इस तरह की थी। कानपुर की यह तस्वीर देख रहे हैं, रोड शो की तस्वीर, प्रियंका गांधी की श्री प्रकाश जायसवाल के पक्ष में चुनाव प्रचार करने उतरी यहां पर प्रियंका गांधी। श्री प्रकाश जायसवाल साहब को याद कीजिए, जब यूपीए की सरकार थी तो वो कोयला मंत्री थे और उस दौर में बहुत सारे मामले आए थे जिसमें कई तरह के आरोप भी उछले थे, खास करके कोल स्कैम को लेकर के। लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब फिर से एक बार चुनाव है, मैदान में है श्री प्रकाश जायसवाल साहब और प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करने उतरी कानपुर में। कानपुर के नागरिकों, स्मार्ट सिटी हो तो स्मार्ट बन जाओ, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। ये 5 सालों से धोखा का सिलसिला चला रहा है। इनके लक्ष्य, इनके प्रचार, इनके वचन, ये इन्होंने पूरा नहीं किया। और तस्वीर एक आज उभर कर आई, ऐतिहासिक तस्वीर, 26 साल बाद ऐसी तस्वीर उभर करके आई और पिछले 26 सालों में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यह तस्वीर दिख भी सकती है। जी आप समझ गए होंगे, एम स्क्वायर, माया और मुलायम एक मंच पर, धुर विरोधी, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, बड़े बड़े कांड हुए इन 26 सालों में दोनों के बीच में, लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है और वो आज दिखाई दिया मैनपुरी में। मैनपुरी में मुलायम साहब के पक्ष में प्रचार करने दोनों नेता एक साथ मंच पर आए तो क्या तस्वीर उभर कर सामने आई। 2.5 दशक का लंबा अरसा बीत गया जब लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हुआ था। यही मुलायम सिंह और यही मायावती हैं। 26 साल हो गए, दोनों कभी एक मंच पर नहीं आए, लेकिन अब वक्त का पहिया घूम चुका है और यूपी की राजनीति 360 डिग्री रोटेट कर चुकी है। हमारी आदरणीय मायावती जी आई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत खुशी है मुझे कि हमारे सभासद होकर में हमारे लिए वोट मांगने आए हैं। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। मैनपुरी में 26 साल बाद दोनों नेता मायावती और मुलायम एक मंच पर आए
तो दोनों ने एक दूसरे के सम्मान में कसीदे पढ़े। तस्वीरें देखते जाइए कि मंच पर क्या क्या हुआ, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बार बार नहीं दिखती। ये प्रधानमंत्री, इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली है, वास्तविक है, जन्म जातीय पिछड़े वर्ग के हैं। कल तक जो मुलायम सिंह मायावती के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी होते थे और एसपी कार्यकर्ता सबसे बड़े गुंडे थे, आज उन्हीं मुलायम सिंह में मायावती को पिछड़ों का असल नेता नजर आने लगा है। माया और मुलायम के इस ऐतिहासिक सम्मेलन को बीजेपी ने जनता के साथ छलावा बताया है। दूसरे के खिलाफ जांच कराने वाले, एक दूसरे को जेल भेजने का जनता से वादा करके चुनाव लड़ने वाले, वह एकजुट इसलिए केवल हुए हैं कि उनको मालूम है कि अगर मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बन जाएगी तो भ्रष्टाचार के आरोपी हों और चाहे किसी जनता के साथ अपराध करने के आरोपी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और बहरहाल मैनपुरी की ज्वाइंट रैली से मुलायम, माया और अखिलेश ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अब दूरियां मिट गई हैं। साथ ही ये भी उद्घोष किया कि मुलायम असली है और बाकी सब नकली हैं। लेकिन आखिरी फैसला जनता करेगी कि कौन असली है और कौन नकली। तो इंतजार कीजिए, 23 मई का फैसला हो जाएगा। राजीव सिंह, न्यूज़ 18, मैनपुरी। तो वाकई ये तस्वीर बड़ी है, क्योंकि लड़ाई भी बड़ी है इन दोनों ही पार्टियों के लिए। बचे तो बचे रहेंगे, नहीं तो पता नहीं क्या होगा भविष्य। और यहां पर आज इस मंच से असली अगड़े पिछड़ों के नेता असली कौन नकली कौन, इसकी शुरुआत हो गई। इस बहस को पैदा किया मायावती ने। तो दूसरी तरफ योगी साहब ने मौन व्रत जैसे ही टूटा, उन्होंने भगवा प्रहार कर दिया, भगवा हुंकार भर दिया और कह दिया कि ये भगवा झंडा जो बीजेपी का है, गौर कीजिए, बीजेपी का झंडा भगवा, उन्होंने साफ कर दिया, नहीं झुकना चाहिए। मंदिर मंत्र योगी ने दिया। देखिए रिपोर्ट। 72 घंटे की चुप्पी के बाद सवाल था कि योगी आदित्यनाथ क्या बोलेंगे। इंतजार लंबा था, लेकिन चुनाव प्रचार की अगली पारी शुरू करने के पहले सीएम योगी फिर भगवान के दर पर पहुंच गए। उसी हनुमान मंदिर गए जिस मंदिर से सीएम योगी ने बैन के दौरान दर्शन पूजन की शुरुआत की थी। 3 दिन के अंदर हर वो दर गए जहां से वोट की फसल काटी जा सके। लेकिन सवाल अब भी बरकरार था कि भगवान के दर पर शीश झुकाने के बाद सीएम किस पर वार करेंगे, कौन निशाना होगा और कौन बहाना होगा। इस सवाल का जवाब संभल की रैली में मिला, जिसका इंतजार था। तीसरे चरण में भी कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का ये भगवा झंडा झुकना नहीं चाहिए। वैसे बहाना हिंदुत्व था और निशाना विपक्ष था। भले ही उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने रैली में किस्मत का फैसला कर दिया और बता दिया कि जनता ने क्या फैसला लिया है। और अगर परिणाम जानने के उत्सुक होंगे तो समाजवादी पार्टी 0, बहुजन समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और उत्तर प्रदेश में 16 की 16 सीटें 2 चरणों की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं तो गठबंधन पिछड़ों की पिच पर एक साथ आ जुटे हैं। मैनपुरी की रैली से मायावती ने मुलायम को बहाना बनाकर सीधे वार किया, तो अखिलेश ने चाय को निशाना बनाकर पीएम पर हमला बोला। ये प्रधानमंत्री, इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली है, वास्तविक है, जन्म जातीय पिछड़े वर्ग के हैं। अर्थात ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। इसलिए जहां देश को बदलना है, न्याय और सम्मान दिलाना है, वहीं देश के प्रधानमंत्री जी की चौकी भी छीननी है, तभी ये देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा।
वैसे भले ही विकास की बात हर चुनावी दल करता हो, लेकिन चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम, धर्म, जाति और अगड़े पिछड़े की रार छिड़ जाती है। एक बार फिर वही हो रहा है। माया ने मुलायम को पिछड़ा होने का सर्टिफिकेट देकर मोदी के असली और नकली होने पर सवाल खड़ा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी हाँ, तो मौन व्रत टूटा, बैन हटा योगी से, तो उन्होंने मंदिर का सूत्र निकाला है और बैन खत्म हुआ आजम खां के ऊपर से भी, तो आजम खां का दर्द छलकाया। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है। प्रचार करने गठबंधन के पक्ष में वो पहुंचे थे मुरादाबाद, और यहां उन्होंने बताया कि गैरों से ज्यादा अपनों ने उन्हें जख्म दिए हैं। सुनिए। मैं ये दर्द लेकर आपके पास आया हूं कि आपकी बेहिसी और जो तवज्जो में कमी हुई और आप किसी साजिश के नतीजे में तकसीम हुए, चाहे वो गैरों की साजिश हो या आस्तीन में छुपे हुए सांपों की साजिश हो। और वाकई दिलचस्प लड़ाई है, दिलचस्प जंग है रामपुर की, जहां पर आजम खां वर्सेस जयाप्रदा है। और जयाप्रदा का प्रचार करने जब अमर सिंह पहुंचे तो जाहिर है कुछ दिलचस्प डायलॉग सुनने को मिलने ही थे, और मिले भी। अमर सिंह साहब ने कहा कि वो तो नारी का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो खिलजी की तरह हैं, जो अहमद शाह अब्दाली की तरह हैं, तैमूर लंग की तरह हैं, जो नारी का जिन्होंने हमेशा अपमान किया है और उनसे उन्हें दिक्कत है। अमर सिंह ने इशारों में आजम खां की तुलना रावण और दुशासन से भी कर दी। जयाप्रदा पर दिए आजम के बिगड़े बोलों पर सोनिया, मायावती, ममता बनर्जी और प्रियंका के खामोश रहने पर भी अमर सिंह ने हैरानी जताई। सुनिए। आजम खान और हर युग में, त्रेता में रावण ने सीता माता के ऊपर, द्वापर में दुर्योधन दुशासन ने द्रौपदी, और कलयुग में इसके पहले खिलजी ने पद्मावती पर बुरी नजर डाली थी। निषाद वोटों को लेकर उत्तर प्रदेश में घमासान का सिलसिला जारी है, घमासान मचा हुआ है लगातार। एक तरफ समाजवादी निषाद सांसद को बीजेपी ने अपने पाले में कर दिया, जो गोरखपुर में जीते थे और महागठबंधन का हौसला बढ़ाया था, महागठबंधन के एक्सपेरिमेंट की, प्रयोग की शुरुआत की थी गोरखपुर से, उनको बीजेपी ने ले लिया। अब इसका बदला समाजवादी पार्टी ने ले लिया। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के एक निषाद सांसद को अपने पाले में कर लिया, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया, और भी कुछ निषाद नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन किया। तो क्या निषाद वोट बहुत ही इतना महत्वपूर्ण हो चुका है उत्तर प्रदेश के लिए? यह साफ जाहिर है। और इस मौके पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। आज एक और खुशी की बात है, जहां महागठबंधन के ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहे हैं। जनता का समर्थन बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। हर सभा में जोश और उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। हर चरण के चुनाव में महागठबंधन आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बीजेपी के नेता के ऊपर जूता कांड के बाद, जूता फेंकने के कांड के बाद अब फिर से एक थप्पड़ कांड सामने आ गया है चुनाव के बीच में। हार्दिक पटेल जो गुजरात में नेता हैं, उनको एक शख्स ने मंच पर जाकर किस तरह थप्पड़ जड़ दिया, यह आप देख रहे हैं तस्वीर में। एक चुनावी सभा के दौरान यह तस्वीर सामने आई जब वो गए थे चुनाव प्रचार करने। गुजरात के सुरेंद्रनगर की यह तस्वीर है, जहां बलदाणा गांव में हार्दिक एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक शख्स मंच पर चढ़ा और उसने हार्दिक को थप्पड़ मार दिया। हालांकि इसके बाद कांग्रेस समर्थकों ने शख्स को पकड़ लिया, लेकिन देखिए किस तरह से ये शख्स मंच पर आता है। हार्दिक पटेल भाषण दे रहे हैं और सीधे आकर उनको थप्पड़ जड़ देता है। ये देखिए, फिर से एक बार पूरी तस्वीर को देखिए आप। भाषण दे रहे हैं हार्दिक, अचानक मंच पर एक शख्स आता है और उनको सीधे उनके चेहरे पर तमाचा जड़ देता है। होम बायर्स की, घर खरीदने वालों की दिक्कतें खत्म नहीं हो रही है। रेरा बना, तमाम कानून बना दिए गए,
लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। सालों साल लोग आशियां के इंतजार में बैठे हुए हैं। नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जेपी चीटेड, जेपी ने छल किया है, धोखा किया है, ठगा है, ये लोग ऐसा कहते हुए बैठ गए हैं यहां पर धरने पर, क्योंकि बार बार बुलाया जाता है इनको, बार बार आश्वासन दिया जा रहा है सालों से, और हर बार इनको धोखा दिया जा रहा है। और इसीलिए इस बार आज जब बैठक होनी थी बिल्डर के साथ, तो आए तो ये बायर्स, लेकिन धरने पर बैठ गए कि अब जब तक घर नहीं तब तक वापसी नहीं। और ऐसे कई बिल्डर हैं जो लोगों को घुमा रहे हैं। क्या हुआ रेरा का, क्या हुआ उन सब सख्ती का, कोई नतीजा नहीं। और अगलगी का समय आ चुका है, लगातार अगलगी की घटनाएं सामने आ रही हैं। फिर एक आज घटना सामने आई मऊ में, जहां हल्दरपुर थाने के चकरा गांव की यह तस्वीर देख रहे हैं। गेहूं की फसल, तैयार फसल किस तरह धू धू करके जल रही है। लोग छटपटा रहे हैं कि उसको बुझा पाएं, लेकिन कोई कुछ कर पाता। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच पाती, तब तक 13 बीघे की फसल जलकर राख हो गई। फायर स्टेशन जिला मुख्यालय में है, इसके चलते हर साल यहां हजारों बीघा फसल जल जाती है और समय पर दमकल की गाड़ियां सूचना के बावजूद नहीं पहुंच पाती हैं। तो जरा संभल के इस आग से, इस अगलगी के मौसम में। तो ये थी खबरें मतलब की, लेकिन जारी है न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।